नरसिंह अवतार की उपासना करते थे शंकराचार्य जी के शिष्य पद्मपादाचार्य। शंकराचार्य जी को धोखा देकर एक तांत्रिक ले गया था बलि चढ़ाने के लिए, आदि जगत गुरु शंकराचार्य को। शंकराचार्य तो सहज स्वभाव, जीने की इच्छा नहीं, मरने का डर नहीं, चले गए थे। बोले बेरे, वो शिष्य बना था ढोंगी। कोई कोई ऐसे ढोंगी शिष्य बन जाते हैं, दिखावा करते हैं मैं शिष्य हूं, फिर बाद में वही निंदा भी करते हैं, आलोचना भी करते हैं। नहीं तो एक बार शिष्य बना वो गुरु की आलोचना करे, वो गुरु की निंदा करे। जिन गुरु के चरणों में सिर झुकाया उसी गुरु के बारे में गलत बोले। जीभ क्यों नहीं कट गई उनकी बोलते समय? वो शिष्य ही नहीं थे, वो झुके ही नहीं थे गुरु के चरणों में। तो शंकराचार्य जी का वो शिष्य बन गया था एक तांत्रिक। एक दिन सब शिष्य, पद्मपादाचार्य कहीं बाहर गए हुए थे और सब शिष्य सो गए। वो बोला गुरु जी मेरे को है ना मरने के बाद शिवलोक में जाना है। वो गुरु ने कहा बेटे मुक्ति का अनुभव कर ले, इस लोक में और उस लोक में क्या जाएगा। बोले नहीं मेरे को तो शिवलोक में जाना है। तो ठीक है साधना कर। बोले नहीं गुरु जी, कोई आत्मज्ञानी महापुरुष की बलि दे दूंगा ना मैं, तो मेरे को शिवलोक में रहने को मिलेगा। शंकराचार्य समझ गए कि क्या कहना चाहता है। बोले ठीक है चल मेरी बलि दे दे। बोले वाह गुरु जी, जैसे दधीची ऋषि ने अपनी बलि दे दी ऐसे आप दोगे तो आपकी भी कीर्ति अमर हो जाएगी। तो शंकराचार्य चले गए अमावस्या की रात को जंगल में उसके साथ। और यहाँ पीछे पद्मपादाचार्य जो बाहर गए थे उनके शिष्य आए, देखा गुरुजी नहीं है। आधी रात को गुरुजी कहाँ गए? शांत बैठा तो नरसिंह भगवान की उसने उपासना की हुई थी। तो भगवान नरसिंह देव का ध्यान किया और प्रार्थना की कि मेरे गुरुजी कहाँ हैं, कहीं मेरे गुरुजी के साथ कोई अत्याचार तो नहीं कर देगा अभी। कैसे शिष्य थे, अपने गुरु का ख्याल रखते थे, गुरु को परेशान नहीं करते थे। जोंक होती है ना वो गाय के आंचल के पास चिपकी हुई होती है, पर कमबख्त गाय का दूध नहीं पीती, गाय का खून चूसती है। गौ माता को परेशान करती है। और बछड़ा बछड़ी दूर बंधे होते हैं पर गौ माता का दूध पीते हैं, पुष्ट होते हैं। ऐसे ही सच्चा साधक भले बाहर से दूर हो पर गौ माता के बछड़े बछड़ी की तरह गुरु का ध्यान करके, गुरु का सुमिरन करके, गुरु के दिए हुए नाम का जप करके, गुरु की याद में अपनी आंख को गीली करके उनकी कृपा को पीते हैं, उनके आशीर्वाद को पीते हैं जैसे बछड़ा दूध पीता है। तो शंकराचार्य जी का वो शिष्य पद्मपादाचार्य शांत बैठा, भगवान की उपासना बचपन में की थी जब गुरु के पास नहीं आया था। तो भगवान ने प्रेरणा दी कि बेटे तेरे गुरु को वो तांत्रिक ले गया है और जल्दी भाग, और मैं तेरे साथ हूं, मेरी शक्ति तेरे अंदर प्रवेश करेगी, भाग, अपने गुरु की सेवा कर बेटे। गुरु शिष्य के मन का ख्याल रखते हैं कि उसका मन विकार वासनाओं में न फंसे। तो शिष्य का कर्तव्य है अपने गुरु के तन का ख्याल रखें, अपने गुरु के शरीर का ख्याल रखें, क्योंकि गुरु सशरीर ब्रह्म है, गुरु सगुण ईश्वर है। मैंने मेरी जिंदगी के 30 साल आश्रम में गुजारे हैं। 30 साल, ये 30वां साल चल रहा है। मैं मेरे घर वालों के साथ, माता पिता भाई बहनों के साथ जिंदगी के 13 साल गुजारे मैंने, 30 साल बापूजी के आश्रम में गुजारे। और उन 30 वर्षों का मेरा अनुभव यह है कि गुरु के दिल में करुणा का सागर उमड़ रहा है, कृपा का सागर उमड़ रहा है। और सागर बोलना पड़ता है, सागर का पानी तो खारा होता है, पर बापूजी के दिल में कोई खारापन नहीं है। गुरुदेव के दिल में करुणा और प्यार की मिठास है। गुरुदेव के दिल में हमारे लिए भलाई की भावना की मिठास है। क्या समझ पाएंगे ये मूढ़ लोग? एक लड़का आश्रम में रात को सो रहा था अहमदाबाद में, गर्मी के दिन थे, मच्छर उसको काट रहे थे। गुरुदेव ने देखा उसको कि मच्छर काट रहे हैं, सोचा गर्मी है, इसको कंबल उड़ाएंगे तो गर्मी में नींद टूट जाएगी इसकी, और उठाएं इसको तो किसी की नींद तोड़ना भी ठीक नहीं। बापूजी ने क्या किया, खुद के शरीर पर जो धोती ओढ़ते ना बापू,
वो धोती उसको उड़ा दी कि इसको मच्छर न काटे। क्या करुणा है गुरु के दिल में। बापूजी गाड़ी में बैठे थे, मैं पीछे बैठा था, ड्राइवर गाड़ी चला रहा था, 100 की स्पीड में गाड़ी जा रही थी। उदयपुर से कहीं जा रहे थे दूसरी जगह। अचानक बापूजी ने कहा गाड़ी रोक, गाड़ी रोक। 100 की स्पीड में गाड़ी रोकी। बापूजी ने कहा पीछे लो गाड़ी। गाड़ी पीछे ली। खेत में एक बूढ़ी माँ घास की गठरी उठा नहीं पा रही थी, गरीब माई थी। गुरुदेव ने ड्राइवर को और मुझे कहा जाओ उसको गठरी उठवाकर घर तक छोड़ के आओ और उसको पैसे दे आओ, कुछ मिठाई दे आओ। गरीब माई है, बूढ़ी है, ये मिठाई खाएगी, अमुक पौष्टिक खुराक था कुछ घी का। बापूजी ने कहा वो खाएगी, उस बूढ़ी माँ को शक्ति आएगी। उस बूढ़ी माँ ने कहा नहीं था बापू मेरे को प्रसाद दो, मैं कमजोर हूं, मेरे से ये घास उठ नहीं रहा है। बड़ौदा से एक बार बापूजी जा रहे थे सूरत, जन्माष्टमी का कार्यक्रम था और उन दिनों में बारिश होती है, ये सब जानते हैं। बारिश हो रही थी, मैं पीछे की गाड़ी में बैठा था, बापूजी आगे थे। एक जगह गुरुदेव ने गाड़ी रुकवाई। एक गरीब बूढ़ा आदमी भैंसे चरा रहा था, रिमझिम बरसात हो रही थी। देखा उसके पास छतरी तो थी पर फटी हुई थी, गरीब आदमी था बेचारा। बापूजी ने गाड़ी रुकवाई और खुद की छतरी उस गरीब आदमी को दी कि ले भाई साहब आप उस छतरी में भीग रहे हो, ये हमारी छतरी रख लो, आप भीगोगे नहीं क्योंकि भीगोगे तो बीमार हो जाओगे, ये छतरी रख लो। उसको भी पैसे दिए, मिठाई दी, फल दिए, ये खाना। उसने कहा थोड़ी था, पर गुरुदेव के दिल की करुणा ये सब कराती है। बापूजी एक बार गाड़ी में जा रहे थे महसाणा से अहमदाबाद की तरफ, मैं पीछे दूसरी गाड़ी में था। आगे की एक गाड़ी किसी दूसरे आदमी की थी, उसकी गाड़ी से एक पक्षी टकरा गया, पक्षी गिर पड़ा नीचे, वो तो चला गया। गुरुदेव ने गाड़ी साइड में रुकवाई और सेवक को कहा जा उस पक्षी को उठाकर ले आ, बेचारा गिर गया है। उस पक्षी को उठाकर ले आए। बापूजी ने अपने हाथ में उसको रखा और अपने पानी पीने के करमंडल से गंगाजल निकाला। बापूजी गंगाजल ही पीते हैं, दूसरा पानी नहीं पीते हैं बापू। दिन में जब भी जल पीना हो गुरुदेव गंगाजल ही पीते हैं। गुरुदेव ने अपने करमंडल से गंगाजल निकाला और उसके मुख में डाला। एक पक्षी की चोंच में गंगाजल अपने हाथ से डाला और फिर सुरक्षित जगह पे उसको रखवा दिया। उसने कहा था कि मेरे मुंह में गंगाजल डालो, पर गुरुदेव के दिल में मानव मात्र के लिए नहीं, प्राणी मात्र के लिए करुणा है, पर सब उसको समझ नहीं पाते हैं। इसलिए आलोचक आलोचना करते हैं। भगवान उनको सद्बुद्धि दें, उनको सद्प्रेरणा दें। कोई भी महापुरुष आदर के भूखे नहीं होते हैं। आदर न कर सकें तो अनादर तो कभी नहीं करना चाहिए। शंकराचार्य जी को वो तांत्रिक शिष्य ले गया था जंगल में अमावस्या की रात, और पद्मपादाचार्य को भगवान नरसिंह देव ने प्रेरणा दी, बेटे चल भाग, जल्दी चल, कहीं तेरे गुरुजी को वो तकलीफ न दे, कुछ जल्दी कर। और वो शिष्य भागा है। क्या उसके दिल में गुरु भक्ति थी? क्या गुरु के लिए सेवा की भावना थी? क्या अपने गुरुदेव के लिए उसके दिल में प्यार उमड़ रहा था? और भगवान नरसिंह देव की शक्ति उसके साथ थी। भागता 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 वो आया और एकदम दूर वो तांत्रिक तलवार लेकर शंकराचार्य जी की गर्दन काटने ही वाला था। एकदम से छलांग लगाई उसने और उस तांत्रिक को पकड़ा और उनमें से कईयों को ठिकाने लगाकर वो अपने गुरु को लेकर चला आया। तो गुरु ने कहा बेटे क्यों ऐसा किया? बोले गुरुजी आपको जीने की इच्छा नहीं, मरने का डर नहीं, पर गुरुजी हमें आपकी बहुत जरूरत है, आपके बिना हमारा क्या होगा। आपके संग से हमारी उन्नति होती है, आपके दर्शन से हमारे दिल से दृश्य की आस्था मिटती है, आपकी वाणी सुनने से हमारा दिल पवित्र होता है, आपको देखने से हमारा मन भगवान में लगता है, आपके संग में बैठने से हमारे दिल से संसार की वासनाएं कम होती है।
आपको देखते हैं तो हमारा संसार खो जाता है और केवल भगवान रह जाते हैं। इसलिए हमें आपकी जरूरत है। चैतन्य महाप्रभु बंगाल में रात को सो जाते थे तो उनके कई शिष्य रात को चौकी करते थे। क्यों? क्योंकि कई बार चैतन्य महाप्रभु समुद्र का नीलवर्ण पानी देखकर दौड़ जाते थे कि मेरे श्याम, मेरे विट्ठल, मेरे कृष्ण, ऐसा करके समुद्र के पानी में चले जाते थे। तो शिष्य रात को चौकी करते थे कि हमारे गुरुजी कहीं भाव में आकर समुद्र के पानी में न चले जाएं। चौकी करते थे। कितना प्यार था अपने गुरु चैतन्य महाप्रभु के लिए। तो शिष्य के दिल में अपने गुरुदेव के लिए प्रेम, भक्ति, वो बहुत कल्याणकारी है। भगवान बुद्ध बैठे थे और उनके एक शिष्य ने पूछा कि अपना कल्याण करने के लिए क्या करना चाहिए। बुद्ध ने कहा कि बस तुम मुझे गुरु मानते हो? बोले हाँ। तो बस अपने गुरु में प्रेम बढ़ाओ, सात्विक श्रद्धा बढ़ाओ। बोले क्यों? आपने तो कितनी यात्रा की साधना काल में। बुद्ध ने कहा इसलिए की थी बेटे कि मुझे सच्चे गुरु नहीं मिले थे। तुमको तो मिल गए हैं, तो तुम्हें अब भटकने की जरूरत क्या है? दलन मोह तम सोस प्रकाशु, बड़े भाग उर आवहीं जासु। जिसके बड़े भाग होते हैं उसको भक्ति मिलती है। नामदेव जी के कैसे भाग, कैसी भक्ति। वर्षों बीत गए नामदेव जी को, आज भी हम नामदेव जी का नाम लेते हैं तो हमारा दिल पवित्र होता है। तुकाराम जी को याद करते हैं तो हमारा दिल पवित्र होता है। सखूबाई को याद करते हैं तो हमारा दिल पवित्र होता है।